प्रॉमिस करके दिखाई है जब टीम को जरूरत है। बैलेंस अच्छा लग रहा है ना, 5 खिलाड़ी आउट है 79 पे, फिर भी ऐसे 2 बैट्समैन आए हैं क्रीज पे जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, तो वो हैं, तो फिर उन पे आप भरोसा कर सकते हैं, तो फिर आप करते कराते उन्होंने डिलीवर भी किया। लास्ट 5 ओवर 65 68 रन, इट इज अमेजिंग, बहुत अच्छी हिटिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पूरी सीरीज में हमें ये देखने को नहीं मिला था कि आखिरी के 4-5 ओवरों में कोई हिटिंग हो रही हो जिस तरीके की हम एक्सपेक्ट करते हैं, या कि कुछ प्रॉपर मुस्तनिद बैट्समैन, आपके प्रॉपर बैट्समैन खड़े हों। इंग्लैंड की तरफ से 3 बारियां उन्होंने की हैं, लेकिन एंड पे उनके मुस्तनिद बैट्समैन जो कि प्रॉपर बैट्समैन है वो खड़े हुए हों, ऐसा हमने कभी देखा नहीं अभी तक इस सीरीज में। ये दिस इज द फर्स्ट मैच, इसके बावजूद कि 12 पे 3 खिलाड़ी आउट इंडिया के हो गए टॉप ऑर्डर के, दोनों ओपनर, और सूर्या कुमार यादव नहीं, अभिषेक था वो दूसरा, संजू आउट हो गया, वो तिलक वर्मा पहली बॉल पे, और उसके साथ जो है कैप्टन साहब। तो 12 पे 3 खिलाड़ी आउट होने के बावजूद इंडिया उस गेम को इस पोजीशन पे ले आया कि आखिरी 4-5 ओवर जिसमें हमें चौके और छक्के देखने को मिलते हैं, वो हमें चौके और छक्के देखने को मिले, तो इसकी तो इनको शाबाशी मिलती है। वरना 12 पे 3 खिलाड़ी हो, एट टाइम्स मुश्किल हो जाता है कि आप पूरे के पूरे ओवर भी खेल सकें। एट टाइम्स मुश्किल हो जाता है ना कि आपके 2 ओवरों में 3 आउट है ऊपर के, तो पूरे ओवर आपके खेलना भी कभी कभार मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ये पार्टनरशिप डाली है, ये इट कैन बी अ मैच विनिंग पार्टनरशिप जो इतनी शानदार खेली है। खैर, अब टोटल जो है वो उतना ला के, जैसे मैंने बताया, कि खड़ा कर दिया इंडिया ने। नाउ इट इज अप टू द बॉलर्स कि वो अब ये मैच अपने नाम करें, तो सीरीज भी अपने नाम हो जाएगी। इंग्लैंड जाहिर है कि उनकी भी अच्छी बैटिंग है, जोर वो लगाएंगे पूरा अपना, बट आई बिलीव कि ये जो टोटल है, अब बॉलर्स दे शुड फील कंफर्टेबल। और जिस तरह सूर्या कुमार यादव भी बाहर, जैसे हार्दिक पांड्या का 50 आया, सब खड़े होकर तालियां मार रहे, फिर दुबे का जिस तरह से 50 आया, तो सब अप्रिशिएट कर रहे थे। बॉडी लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं, वो काफी अच्छी। 79 पे मतलब आपके 5 खिलाड़ी आउट, और बाकी अभी 10 ओवर 9.5 ओवर रहते थे, और एंड तक ये जो काम गया बहुत अच्छा और बेहतरीन। हार्दिक पांड्या ही शोड हिज वर्थ वंस। पिछले मैच में जाहिर है कि वो अच्छी इनिंग्स नहीं थी, आप जब 34-35 गेंदों पे 40 करते हो, लेकिन आज जो एंड पे जहां पे हिटिंग करनी थी 4-5 ओवरों में, तो भाई हमें देखा फ्लैट बैट से, सीधे बल्ले से वो जो फ्लैट शॉट्स खेलता है, वो तो अमेजिंग है। उसमें तो पावर वो जनरेट करता है, मतलब स्टाइल है उसका एक अपना। तो सीधे बल्ले से जब वो हिटिंग करता है, तो ही बिकम्स वेरी वेरी डेंजरस, एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर द टीम्स। तो ये हमने देखा, आईपीएल में देखा, इंटरनेशनल में देखा, कई दफा हमने देखा हुआ। तो आज भाईजान सीधे बल्ले से उसने जो छक्के मारे और जो चौके मारे, ही वॉज अमेजिंग, बहुत बेहतरीन, शानदार। दुबे की भी तारीफ ना की जाए तो यहाँ पे जस्टिस नहीं होगा। दुबे भी जब आया क्रीज पे खेलने के लिए तो बहुत आइडियल सूरत नहीं थी, बट एंड तक खड़ा रहा, और आखिरी कुछ गेंदे रहते हुए वो आउट हुआ है। तो ही वॉज अमेजिंग इन दिस इनिंग, 50 किया है। हालांकि दुबे के आप देखें हालात कि उसको कभी टीम में रखते हैं, कभी नहीं रखते, कभी स्क्वाड में रखते हैं, कभी नहीं रखते, कभी कोई इंजर्ड होता है, आप टेक्निकली वो आपके स्क्वाड में नहीं था, कोई एक आधा प्लेयर इंजर्ड हुआ, कहीं जगह बनी, फिर आया और फिर आपने मौका दिया। तो जब जब उसको मौका मिलता है वो परफॉर्मेंस तो दिखा रहा है, परफॉर्मेंस तो वो दिखा रहा है। जब भी आसान नहीं होता, क्योंकि हर मैच ही टेक्निकली आपके लिए प्रेशर वाली सिचुएशन होती है कि परफॉर्म करना ही करना है। तो उस वाली सिचुएशन से भी निकलते हुए जिस तरीके से उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, आज कमाल कर दिया दुबे जी ने भी। और इसके साथ बीच बीच में थोड़ी सी ज्यादती होती रही है, कभी किसी सीरीज में रखते हैं, कभी नहीं रखते। बांग्लादेश वाली सीरीज में, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में, और वर्ल्ड कप जीती हुई टीम का मेंबर है, लेकिन थोड़ा सा हल्का फुल्का इसके साथ इतना, कभी टीम से इन, कभी आउट, कभी स्क्वाड में इन, कभी स्क्वाड से आउट। इसके बावजूद बहुत ही शानदार इसने हिटिंग किया, लाजवाब, बेहतरीन। साकिब महमूद ही वाज अमेजिंग, फर्स्ट ओवर उसका मेडन, लेकिन एंड पे फिर भी 35 रन, यानी 3 ओवरों में 35, बाकी 3 ओवरों में कुटकुटापा प्रोग्राम, एक में ही उसने जो मेला लूटना था वो लूट लिया। और क्रेडिट गोज टू ऑब्वियसली बोथ ऑफ देम, पांड्या एंड दुबे, दोनों ने जम के हर किसी की धुलाई की है एंड पे। टेक्निकली कोई बहुत ज्यादा किसी की बचत तो हुई नहीं है, 5 बॉलर इंग्लैंड ने इस्तेमाल किए हैं। तो करते कराते आज आदिल रशीद भी 4 ओवरों में 35 देके गया है। तो इकोनॉमी चेक करें, 8, पौने 9, 9:30, 9:15, इस तरह की इकॉनमी है। 8 से नीचे की किसी की इकॉनमी नहीं है। तो कोई एक आधा भी ऐसा बॉलर नहीं है कि जिसकी बचत हुई हो, इसके बावजूद के 12 पे 3 खिलाड़ी आउट थे, 12 पे 3 खिलाड़ी आउट है इसके बावजूद। तो पावर प्ले में फिर भी 48 के आसपास पहुंच गए थे, और बीच में जाहिर है कि विकेटें गिरे तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है। रिंकू की भी बारी ठीक है, थोड़ा सा वी वांटेड कि हाँ थोड़ा और कंटिन्यू करें, बट यू नीड टू सी कि उसके लिए आइडियल सिनेरियो वही है कि आखिरी 5, 7, 8 ओवर उसको भी मिले, बट वो आपके अभी तीसरे ओवर में बैटिंग करने आ गया, दूसरे करके भाई कमाल ही कर दिया। आज जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने बैटिंग की है और उनका साथ शिवम दुबे ने निभाया, भाई दोनों ने आज कमाल करके दिखा दिया। और ऐसा एक टाइम पर लग रहा था कि इंग्लैंड इस मैच पे हावी हो चुका है, जब साकिब महमूद को आज खिलाया गया। और हम पहले भी बात कर रहे थे कि इस बॉलर के अंदर टैलेंट है, ये बॉलर खतरे का खिलाड़ी है। पाकिस्तान के साथ भी जब मैच था तो साकिब महमूद ने हमारी टीम को भी क्रैश करके रख दिया था, और ये बड़ी कमाल किस्म का बॉलर है। पर आई डोंट नो कि इसको मौका नहीं मिल रहा था, स्पेशली T20 फॉर्मेट में और ओडीआई में भी। लेकिन आज उसने भारत के टॉप ऑर्डर का बेड़ा कर करके रख दिया। और एक टाइम पर लग रहा था कि इंडिया शायद 130 रन से ऊपर नहीं बना पाएगा।
टोटल हल्का फुल्का जो बल्ला चलाया वो अभिषेक शर्मा ने चलाया या रिंकू सिंह ने उनका साथ निभाया। लेकिन जब 57 पे 4 खिलाड़ी आउट, 5 खिलाड़ी आउट हो गए तो लग रहा था कि अब तो बिल्कुल इंडिया का जो तूतड़ी है वो बैठ गई है। 79 पे 5वीं विकेट जब गिर गई तो बिल्कुल इंडिया के हाथ से ये मैच निकलता हुआ नजर आ रहा था। वहां पे पहले तो हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाई और उसके बाद दोनों ने अपने अपने ऐसा लगा हथौड़े निकाल लियो और फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों का निकाला भुरगस। सही बात है। हार्दिक पांड्या ने 53 रन बनाए 30 गेंदों में, जिसमें 4 चौके और 4 बुलंद वाला स्टाइलिश छक्के शामिल थे। और शिवम दुबे भी एंड में चलो रन आउट हो गए, लेकिन कहानी उन्होंने भी अपनी पूरी की। 53 रन की पारी खेली जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। कमाल किस्म का एक अच्छा और एक जैन टोटल भारत ने 181 रन का बना दिया। अब मजा आएगा कि किस तरह से इंडिया बॉलिंग करेगा और इंग्लैंड चेस करेगा, क्योंकि अभी तक इस पूरी सीरीज में यही हो रहा था कि इंडिया टारगेट चेस करने के लिए जाता था। अब इंडिया के बॉलर्स के ऊपर भी प्रेशर बनेगा कि वो किस तरह से जो है वो बॉलिंग करेंगे। लेकिन अली साहब मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। नहीं, बिल्कुल मजा आने वाला है। जिस तरीके से जो है बैटिंग हुई है आज, इंडिया ने 181 जो है बोर्ड के ऊपर लगाया है। बड़ी बेहतरीन किस्म की हार्दिक पांड्या ने बैटिंग की, शिवम दुबे ने जो है बड़ा शानदार जो है साथ निभाया। ये एक भाई बोल रहे हैं 10 रन शॉर्ट था, भाई शुक्र करो कि 181 हो गया। एक टाइम पर 130 भी नहीं लग रहा था, 130 भी जो है एक टाइम पर नहीं लग रहा था। बड़ी मुश्किल सिचुएशन लग रही थी। अब इंग्लैंड पे डिपेंड करता है कि इंग्लैंड यहाँ पर जो है वो कैसी बैटिंग करता है। कंडीशन तो जो है वो इतनी ज्यादा बुरी नहीं है, बहुत आसान कंडीशंस है। इंडिया के अंदर ये मैच हो रहा है, क्राउड भी जो है बड़ा चकाचक जो है भरा हुआ है। और हार्दिक पांड्या का दाऊद जो शॉट्स है ना यार, वो कुछ अलग ही लेवल के शॉट्स हैं। कम ही प्लेयर हैं, जैसे साइम अयूब पाकिस्तान की तरफ से जो वो नो लुक शॉट मारा करते थे, लेकिन उसमें वो अक्सर फेल ही हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो हार्दिक पांड्या की जो स्ट्रेट शॉट्स हैं, इस तरह देखते भी नहीं है शॉट को, बहुत कमाल टाइम करते हैं। अच्छा एक चीज है, हार्दिक पांड्या ने तो अच्छा किया ही किया, लेकिन थोड़ा सा संजू सैमसन की फॉर्म बड़ी खराब गई है। 4 मैच हो गए हैं, चारों मैचेस में खेले और चारों मैचेस में उनसे रन नहीं बन रहे, चारों मैच में फ्लॉप रहे, डाउन हो जाते हैं। हाँ, अच्छा करते करते एकदम। लेकिन हार्दिक पांड्या का एक बड़ी खसूसियत है हार्दिक पांड्या के अंदर, क्योंकि नंबर भी उनका ऐसा ही है, नंबर 7 पे बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, नंबर भी ऐसा ही है, 6वां 7वां ऐसे ही होता है कि आपको जब विकेट्स गिर जाती हैं और आपको मुश्किल सिचुएशन में आकर बैटिंग करनी होती है, ओवर्स कम होती है और आपको हार्ड हिटिंग करनी पड़ती है। और कभी कभी आपको ऐसे टाइम पर आना पड़ता है जब कोलैप्स हो जाता है, जैसे आज कोलैप्स हो गया था, 12 पे 3 आउट हैं, 79 पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, बुरा हाल है। और वहां पे आके आपको ना सिर्फ T20 में रन बनाने हैं, बल्कि आपको तेज रन बनाने हैं, रन भी बनाने हैं, रेस्क्यू भी करना है, विकेट्स भी रोकना है और आपको तेज भी खेलना है। तो हार्दिक पांड्या ने वहां पर अपने तमाम रोल बखूबी निभाए, तेज भी खेला, गेम को निकाला भी और काउंटर अटैक भी किया। ये होती है खसूसियत जो फिनिशर के पास होनी चाहिए। बॉलिंग भी करके दिखाते हैं, ऑलराउंडर हैं, और जिस तरह से उन्होंने आज बैटिंग करके दिखाई है, इंडिया को जो उनसे चाहिए था। और चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले इंडिया को एक अपना जो कहते हैं ना कि हुक्म का इक्का, वो हार्दिक पांड्या, वो चाहते थे कि उनकी फॉर्म वापस आए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। लास्ट मैच में भी जितवा नहीं सके, लेकिन हमने देखा कि गेम दिखाई उन्होंने अपनी। और आज के मैच में हार्दिक पांड्या ने पूरी तरीके से मैच में हावी होकर इंग्लैंड को, उनकी जो बॉलिंग थी, जैन बॉलिंग, जिस तरह से उन्होंने इंडिया को बांध के रखा हुआ था, लेकिन स्पीड वाले बॉल को वो झटका दे रहा है, कोई और उसके हाथों में दर्द छिड़ जाए यार। इतनी प्यारी प्यारी इसने शॉट्स खेली हैं, 4 छक्के मारे, 30 बॉलों पे 51 करके गया। शिवम दुबे, जिसका 0 के ऊपर बटलर ने कैच छोड़ा, वो कैच पकड़ा था, शायद ये वाला स्कोर ना होता, लेकिन दुबे ने आज मैच खेला, उसने भी तबाही मचा के रख दी, उसने भी 50 मार दिया। इंडिया 12 पे 3 से 181 के ऊपर आ गई। इस सीरीज का हाईएस्ट टोटल इन्होंने स्कोर कर दिया। आप ये सोचें कि अभी आखिरी ओवर में सिर्फ 2 स्कोर आए हैं और जो सेकंड ओवर था उसके अंदर 0 आया था। 2 ओवर तो उन्होंने रन ही नहीं किए, और अगर उनके अर्ली विकेट्स ना गिरे होते तो ये कितना स्कोर करते, आज फिर 240-250 हो जाना था। ये आप अंदाजा लगाएं कि इस बैटिंग लाइनअप के अंदर कितनी ज्यादा फायर पावर मौजूद है। कि अच्छा, सबसे मजे की चीज है उनका क्राउड, उनके क्राउड को ये बिलीव था, ये यकीन था, इवन के कमेंटेटर्स को भी। मैं रवि शास्त्री थे शायद कमेंट्री के अंदर, मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इंग्लैंड को इजी नहीं लेना चाहिए, यहां से इंडिया गेम ले जाएगा। और जिस तरीके से वो रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा उस वक्त मार रहे थे, शर्मा तो आउट हो गए, लेकिन उसके बाद वो रुके नहीं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके थे। दुबे ने आते थे आदिल रशीद को 83 मीटर का जो छक्का मारा, उसके बाद जब रिंकू सिंह आउट होते हैं, हार्दिक पांड्या पिछले मैच में जो नहीं कर सके थे, आज उन्होंने पूरी कसर करके दिखाई है। और उन्होंने जो कवर के छक्के मार दिए, और एक उसने लेग की शॉट मारी, जिसमें तो हैरान हो गए थे, क्या शॉट मारी है, हैरी ब्रू की जो सर के ऊपर से गई थी, वही अनबिलीवेबल। ये बंदे में देखो बात तो है ना कि स्टाइलिश प्लेयर तो है वो, उसके पास वो क्लास है, उसके पास वो कह सकते हैं कला है कि वो लोगों को मजबूर कर सकता है कि वो ताली बजाए। क्योंकि ऐसे ऐसे हिसाब किसी ने स्ट्रेट का छक्का मारा, यूं करके ये जून हो गया, आराम से हो गया। वो पोज ऐसे देता है मारने के बाद, फिर इसने एक पीछे की भी शॉट खेली टच करके, वो चौका छक्का नहीं हुआ, लेकिन शॉट बड़ी अच्छी थी। फिर इसने कवर के छक्के मारे। मैं तो भाई फैन हो गया इसकी शॉट का। बांग्लादेश के अगेंस्ट इसने 1-2 शॉट्स मारी थी, याद होगा आपको, वो हम हैरान हो गए थे कि इसने किया तो क्या। तो ये तो भाई अखीर लेवल का प्लेयर है रिजवान भाई, ये पांड्या क्या चीज है।
देखें अब ना दुनिया में ज्यादातर लोग पता किस चीज के जा रहे हैं। अच्छा वो ये नहीं कहते कि यार मेरा कोई फेवरेट प्लेयर या मेरी कोई फेवरेट टीम जो है ना वो कुछ करे, कोई भी अच्छा करेगा ना आप उसकी तारीफ करेंगे और ये बनता है। देखें आप एक इंसान है, आप एक मतलब अच्छी चीज की तारीफ करें, अच्छी चीज नहीं है तो आप अपने मतलब एक तरीके से उसके के ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। आप इससे बड़ी मिसाल T20 के अंदर तो मैंने कम से कम नहीं देखी, जो अभी हमने देखा कि 12 पे 3 आउट मेडन, उसके बाद फिर मुड़ के ही नहीं देखा। भाई मैं कहता हूं ये 5 भी आउट हो गए तो फिर भी इतना ही लग रहा था, 180 ही लगना था शायद। आखिरी 2 ओवर के अंदर अगर स्कोर हुआ था तो 200 का फटा जो है ना वो आपका आराम से लगा होता। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, इट हैपन ओनली इन इंडिया, मतलब ये सिर्फ इंडिया में ही होता है। लास्ट और 30 बॉल्स के ऊपर 68 मारा इन्होंने। एक ओवर बीच में 200 ज्यादा का स्ट्राइक, आप ये अंदाजा लगाएं कि 24 ओवर के अंदर इन्होंने 24 बॉलों के अंदर अंदर इन्होंने 68 मारे, क्योंकि आखिरी ओवर सिर्फ 30 स्कोर आया। वही नहीं, तो ये आप अंदाजा लगाएं क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की गई आप है। देखें वलीद भाई आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। 12 पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए ना जब इंडिया के, मुझे नहीं लग रहा था कि भाई प्रेशर में आ जाएंगे, थोड़ी पार्टनरशिप बिल्डअप की तरफ जाएंगे। लेकिन रिंकू सिंह भी चौके मार रहा था, छक्के ट्राई कर रहा था। हर आने वाला बैट्समैन उनको सिंपल पीछे से इंस्ट्रक्शंस ये होती हैं मैनेजमेंट की तरफ से, इंस्ट्रक्शंस ये होते हैं भाई बल्ला नहीं रुकना चाहिए, अगर बैट रुका तो बॉलर के पास ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। इसके बैट किसी का नहीं रुका यार ये कोई और टीम होती है 120 स्कोर था, आप खुद सोचो जब एक ओवर में 3 आउट हुए, वो पावर प्ले तो वैसे संभलने के अंदर, और अगर पाकिस्तान होती 80-90 स्कोर होता, क्योंकि हमने तो संभल जाना था। तो यही तो बात आती है कि इस टीम के पास जिन्होंने अप्रोच यूज किया ना, वो वही बात कर रहे थे कमेंटेटर्स भी कि ये लोग जिसे कहते हैं ना न्यू टाइप की क्रिकेट को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की जो पार्टी में उसी की वजह से 180 स्कोर हुआ है, और थोड़ी बहुत रिंकू सिंह की और अभिषेक शर्मा की थोड़ी। इवन रिंकू इतना तेज नहीं खेला था, वो संभल के खेल रहा था, लेकिन जो पांड्या ने बात तो आया अनफिट भी था सुना था। पांड्या और दुबे, स्पेशली दुबे ने भी बड़ा इंप्रेस शिवम किया। दुबे और हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके की बैटिंग की है, लेकिन हार्दिक पांड्या की शॉट्स में कोई भी वीकनेस नहीं आई। लेकिन शिवम दुबे के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि शिवम दुबे स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर है। स्पिन को वो आराम से खेल लेता है, सिंगल भी कर लेता है, मार भी लेता है, लेकिन और फास्ट बॉलर को उसको छक्के नहीं लगते। फास्ट बॉलर को ना वो सिर्फ रोलिंग शॉट मारते हैं, अच्छी शॉट्स मारता है लेकिन रोलिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही T20 सीरीज़ के बारे में, जहां पर सीरीज़ का चौथा T20 मैच खेला गया पुणे की पिच पर। और भारत की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही दोस्तों। जहां पर अगर हम बात करें भारत की पारी के बारे में, तो भारत की शुरुआत इतनी ख़राब रही कि उन्होंने दूसरे ओवर में ही 3 विकेट ऑलरेडी खो चुके थे, जिसमें भारतीय सलाम बल्लेबाज संजू सैमसन, तिलक वर्मा जो इनफॉर्म बल्लेबाज हैं भारतीय टीम के इस टाइम सबसे ज़्यादा, और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। जिसके बाद भारत की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब नजर आ रही थी दोस्तों, क्योंकि 2 ओवर में 3 विकेट गिरने के बाद में, वो भी सिर्फ 12 रन पर। वो भी T20 मैच में एक बहुत बड़ी बात होती है, किसी भी टीम की गेंदबाजी के लिए बहुत अच्छी ड्रीम शुरुआत होती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में भारतीय टीम ने संभल कर खेलना शुरू किया, और जिसके बाद अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह ने बहुत अच्छी साझेदारी करी। एक 50 रन की साझेदारी होने के बाद में भारतीय पारी को थोड़ा सा संभालने का मौका मिला, जिसके बाद में अभिषेक शर्मा एक बेकार शॉट खेलकर आउट होकर चले गए, जिन्हें आदिल राशिद ने आउट किया। इसके बाद दोस्तों रिंकू सिंह जो अच्छी लय में दिखाई दे रहे थे, वो भी जल्दी आउट होकर चले गए, और उन्होंने 30 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि दोस्तों 30 रन का महत्वपूर्ण योगदान इसलिए कहा जाएगा क्योंकि भारतीय पारी जिस टाइम पर एक बिखरने के मोड़ पर खड़ी हुई थी कि अगर वहाँ पर 1 विकेट और गिर जाता तो शायद भारतीय टीम संभल नहीं पाती। वहाँ पर रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा ने बहुत अच्छी साझेदारी करी, जिसके बाद में भारतीय स्कोर बहुत अच्छा पहुँच चुका है इस टाइम। जिसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें रिंकू सिंह के आउट होने के बाद में हार्दिक पांड्या की वापसी हुई, जो पिछले मैच में जल्दी आए थे लेकिन इस मैच में थोड़ा लेट आए, और उन्होंने आज एक बेहतरीन पारी खेली। अगर देखें तो हम पिछले मैच के मुकाबले, अगर पिछले मैच में दोस्तों हार्दिक पांड्या ने ऐसी पारी खेली होती शायद भारत ये सीरीज़ पिछले मैच में ही जीत गया होता। लेकिन हार्दिक पांड्या पिछले मैच में ऐसी पारी नहीं खेल पाए थे, जिसकी वजह से भारत वो मैच हार गया था। लेकिन आज हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी पारी खेली, और शिवम दुबे दोनों ने मिलकर इंग्लैंड बॉलरों की बहुत अच्छी तरह से खबर ली। जिस तरह से इंग्लैंड पहले शुरुआत मैच में चढ़कर बैठा हुआ था भारतीय टीम के ऊपर, उसके बाद में हार्दिक पांड्या और क्या नाम है शिवम दुबे दोनों चढ़ के बैठे हुए थे, और इंग्लैंड की बॉलिंग को तहस नहस करके रख दिया एक टाइम पर तो। लेकिन हालांकि दोस्तों उन दोनों के आउट होने के बाद लास्ट के ओवर में रन भी नहीं बने, और 1 रन बना मात्र, जिसके बाद भारतीय टीम पूरे 20 ओवर में 180 रन ही बना पड़ी। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। 20 रन ज्यादा किया इंडिया ने। ये गिवन द फैक्ट के वो जो ऊपर विकेटें गिर गई थी, या पिच को देखते हुए? दोनों बातें देखते हुए। अच्छा, दोनों। आप कहेंगे पिच मुश्किल है? पिच मुश्किल है। आखिरी ओवर को अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे 7, 8, 10 रन कम है। मोहसिन साहब, जब मेन बैट्समैन सारे आउट हो जाए, कप्तान बबले चबाता रहे, मजे ले, और आपका सबसे अच्छा बैट्समैन वो पहली बॉल में ही अंधों की तरह बाहर निकल जाए, 181 रन, आई विल टेक इट एवरी डे एनी डे। मोहसिन भाई, लेकिन एक एक्सीलेंट रिकवरी कहेंगे कि आप देखें कि 12 रन पर 3 खिलाड़ी आउट थे, और उसके बाद 72 पे 10 ओवर, जब हाफ वे स्टेज पे थे, तो 72 पे 4 खिलाड़ी आउट थे, और 4 ऊपर के जो खिलाड़ी थे चले गए थे। तो उसको देखे तो 180 ऐसे लग रहा है जैसे 200 प्लस हो गए। मुझसे जहां साहब दिखे, बात यह है कि इंग्लैंड की टीम खेल रही है, जिम्बाब्वे की टीम नहीं खेल रही है।
इंग्लैंड की टीम ले रही है जो कि टॉप क्लास टीम है, और वुड के जाने से, साकिब के आने से इंग्लैंड की टीम को फायदा हुआ, नुकसान कोई नहीं हुआ। आप ये देखे ना कि 4 बैट्समैन आपके, 3 तो आपके शुरू में आउट हो गए ना, चौथे ने तो अच्छी पार्टनरशिप लाई। आप वो जो 50 प्लस पार्टनरशिप आया उसका आप अच्छा ही कहेंगे। उसके बाद दुबे भी 79 पे 5वीं विकेट भी गई थी, वहां हार्दिक पांड्या मतलब आया, दुबे ज्वाइन किया, फिर इन्होंने 166 तक लेके गया, तो 87 रन जो आए हैं 13 आए हैं। पहले 17वां ओवर देख लें, 18वां ओवर देख लें, 16वां ओवर देख लें, 16, 17, 16, इस तरह 3 ओवरों में इन्होंने 47-48 रन बनाया। दैट इज सो गुड, दैट इज सो गुड। आप बस ठीक है, आखिरी ओवर में आई कैन अंडरस्टैंड, बट व्हेन यू लूज विकेट्स तो दैट यू कैन नॉट कंप्लेन। भाई 12 पे 3 आउट है, 3 ऐसे मोस्टली पुणे सब कह रहे हैं कि 3 रन आए हैं लास्ट ओवर में। शुक्र है सैमसंग चैंपियन ट्रॉफी में नहीं है। 4 मुसलसल फ्लॉप। मैंने तो आपसे कहा कि आखिरी ओवर का आप कह सकते हैं कि बेकार है। इसके अलावा कि शुरू में आपकी कमर टूट गई थी, कोई भी टीम होती, कोई भी, इंग्लैंड देख ले, अगर इंडिया 3 आउट हो गए ना, 3 आउट हुआ, ऊपर से बटलर आउट हो गया, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। तो भाई बात यह है कि जब आपके बैट्समैन जिम्मेदारी दिखाते, आप एक कमान I'm very amazed, Mohsin Jahan साहब, nobody is talking about Surya Kumar Yadav. Why? गरीब रोहित शर्मा का लोगों ने उसके कपड़े मार दिए थे, बड़ा बहुत, पता नहीं केड़ा बहुत, केड़ी पीत, केड़ा नहीं, अच्छा गंभीर दे सारे चढ़े ने। Nobody is talking about this Super Mario सूर्या कुमार यादव। और आगे से कहते हैं कुछ लौंडे के जवाब आप बताएंगे, बेटा मैं ही बताऊंगा ऑब्वियसली, कि मैं बड़ा टाइम गुजारा है, आई नो कि कौन क्या। मोहसिन भाई 181 सीरीज का सबसे हाईएस्ट स्कोर है, चौथा मैच है। क्या कहेंगे इंग्लैंड क्या सोच रहा होगा, क्योंकि चीज बड़ी डिपेंड करेगी कि क्या ड्यू तो नहीं आएगी यहाँ पे पुणे में, या चलेगी की तरह, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स है। विकेट ऐसा बिहेव करता है सेकंड हाफ में, कंडीशंस कैसे बिहेव करती है मोहन भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा मेरे ख्याल में। ड्यू तो आएगी, ड्यू तो आ गई है, वो सुपर स्कर्स गेम है, ड्यू तो आएगी। इंडिया के पास फास्ट बॉलर एक है, इसलिए इंडिया को इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बात, दूसरी बात यह मोहसिन जहां साहब कि जिस टीम की आपने का हाईएस्ट स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर कंसीडरिंग द फैक्ट यू हैव लॉस्ट योर 3 टॉप टास्क including the top batter of your side, which is at the moment unfortunately not Surya Kumar Yadav, not Abhishek, not Sanju, it is Tilak Verma। तो अगर वो भी आउट हो जाए, 3 आउट हो जाए, 12 रन हो, और उसके 2 ओवरों में तो मिडिल ओवर था 3 विकेटों के साथ, उसके बाद तीसरा तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारत की शुरुआत हुई थी, उस शुरुआत को देखने के बाद कोई भी किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि भारत 180 का स्कोर भी छू लेगा, क्योंकि दोस्तों 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद वो भी 12 रन पर, और T20 पारी में दूसरे ओवर में ही 3 विकेट गिर जाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है किसी बल्लेबाजी को दोबारा से स्टैंड होने में। लेकिन दोस्तों भारतीय बल्लेबाजी ने ये करके दिखाया, और आज एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भारतीय टीम में एक मैच विनर नहीं है, भारतीय टीम में अनेकों मैच विनर हैं, और वो आज की पारी देखकर पता चल गया। क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में जो विकेट गिरे थे, उसके बाद रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से पारी को संभाला, और उसके बाद में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने जो जिस तरह से पारी को फिनिश किया है, उसको देखकर ये साफ लगता है कि भारतीय टीम एक अच्छी दिशा की ओर जा रही है, और आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम रेडी और प्रिपेयर भी हो रही है कि आने वाली सिचुएशन कैसी भी हो सकती है। क्योंकि हर समय ऐसा नहीं होगा कि जो आपके ऊपर के बल्लेबाज हैं वही रन बनाते रहेंगे, कभी कभी मिडिल ऑर्डर को भी ये जिम्मेदारी लेनी होगी, और आज वो जिम्मेदारी भारतीय मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छी तरीके से ली है। और अगर दोस्तों हम बात करें इंग्लैंड की बॉलिंग के बारे में, तो इंग्लैंड की बॉलिंग शुरुआत में बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी, जिसमें अगर हम बात करें साकिब महमूद जो आज पहला मैच खेल रहे थे सीरीज़ का, और उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी, जिसके बाद में भारतीय टीम को उन्होंने 1 ओवर में ही 3 झटके दे दिए, जिसमें उनके हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा जो इन्फॉर्म बैट्समैन है, और उसके बाद में संजू सैमसन, तीनों ही बैट्समैन एक ही ओवर में आउट होकर चले गए, और ये किसी भी बुरे सपने से कम नहीं था भारतीय टीम के लिए। क्योंकि दोस्तों इस पिच पर रन बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, और ये तीनों जल्दी आउट होकर चले गए, और तीनों ही बहुत तेज़ खेलने वाले हैं, और इन तीनों का जल्दी आउट होना ये दर्शाता है कि भारतीय टीम बड़े स्कोर की तरफ नहीं जा सकती थी। लेकिन दोस्तों जिसके बाद से भारतीय पारी ने जिस तरह से संभल कर खेलना शुरू करा, उसे देखने के बाद में इंग्लैंड को भी आभास हो गया था कि भारतीय टीम इतनी जल्दी नहीं रुकने वाली है, और चौथे विकेट के लिए जो बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, उसके बाद में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने उसका भरपूर फायदा उठाते हुए भारतीय टीम को 180 के स्कोर के पास पहुंचाया, और जिसके बाद में भारत इस मैच में लड़ने लायक बैट हो चुका है। क्योंकि दोस्तों इस मैच में अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी अभी तक नहीं चली है, और इंग्लैंड के बहुत से बल्लेबाज अभी भी अपने फॉर्म में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो दोस्तों देखना होगा कि इस मैच में आगे क्या होगा। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपका साथ बना रहे। धन्यवाद।